कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के बारे में साइंसी उसूल इनकार करते हैं। दो साइंसी उसूल पर मैंने बातें की, आज दूसरा साइंसी उसूल आपको बता रहा हूं। दूसरा साइंसी उसूल यह है, अब आप ये ना सोचिएगा कि यार जुमे की मजलिस इस्लाम की बातें करते साइंस लेके बैठ गए। ये साइंस नहीं है, बल्कि ये तरीका है इस्लाम को समझने का। आप आईना देखते हैं, शीशा, बताएं आप शीशा देखते हैं या खुद को शीशे में देखते हैं? लेकिन शीशे को हमने रास्ता बनाया है, शीशे को हमने अपना आला बनाया है कि उससे हम अपने आप को देखें। उसी तरीके से साइंस भी एक बहुत ही आसान रास्ता है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम इस्लाम को समझें। अब साइंस क्या है? साइंस उसको कहा जाता है, उस जानकारी को कहा जाता है कि जो तजुर्बात, जो तजुर्बे से, जो तहकीक से और जो रिसर्च करके जानकारी हासिल की गई हो, उसे कहा जाता है साइंसी मालूमात। कोई हवा नहीं है साइंस। तीन तरीकों से मिलकर जो जानकारी हासिल हो जाए। अब मैं इसको और आसान कर रहा हूं, आप समझें इसको। मिसलन आग जल रही हो, उस पे हमने हाथ रखा, आंच लगेगी और रखे रहे तो जल जाएगा। तो ये हमें एहसास भी हुआ कि हमने ये खुद जाना कि हमने रखा, जला। और दूसरा कि हमें तजुर्बा भी हो गया कि अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तीसरा हमारी रिसर्च भी हो गई, तहकीक भी हो गई। अब ये जानकारी सिर्फ कोई किताबी नहीं है, ये जानकारी एक ऐसी है कि हमने देखा भी है, हमने परखा भी है, हमने तजुर्बा भी किया, अपने ऊपर आजमाया भी है। तो ये जानकारी जिस तरीके से हमें मिली, इस तरीके से जो जानकारी मिलती है उसे कहा जाता है साइंसी जानकारी, साइंसी उलूम। पिछले जुमे में ये बात हमसे एक ने कही थी कि पूरे जुमे तुमने साइंस सुना, चने क्या अकल थी, कहाँ दिमाग था। तो दूसरा साइंसी जो उसूल है वो ये है, साइंस ये कहता है कि किसी चीज के वजूद के बारे में उसमें चंद चीजें होना जरूरी हैं। पहली कि वो नापने में आए, दूसरी तोलने में आए, तीसरी दिखने में आए, चौथी छूने में आए। साइंस का ये दूसरा उसूल, अगर मुसलमान इस पर चले, अल्लाह को वो नहीं जान सकता। क्योंकि ना अल्लाह नापने में आता है, ना अल्लाह देखने में आता है, ना अल्लाह छूने में आता है। साइंस के इस उसूल की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार होता है। अब ये मुतजाद चीज है कि वो ये कहते हैं कि इस तरीके से अल्लाह के वजूद कि हमें कोई शहादत, कोई गवाही नहीं मिलती है, और वो इसके इनकारी बन जाते हैं। कह देते हैं कि फिर कोई खुदा नहीं, कोई रब नहीं, कोई अल्लाह नहीं, ये दुनिया अपने आप है। तो फिर उनसे पूछते हैं अपने आप कैसे हुई, कब से है? तो कहते हैं इंसान आज से 14,000 साल पहले आया, और जमीन इतनी पुरानी है कि 4.5 अरब साल पुरानी है। 4 अरब 54 करोड़ साल पुरानी ये जमीन है। तवज्जो से सुनिएगा मियां, ये तहकीक मैं आपको सुना रहा हूँ, रिसर्च सुना रहा हूँ। इतनी पुरानी जमीन है, 4 अरब 54 करोड़ साल पुरानी। उनसे पूछते हैं अच्छा इससे इतनी पुरानी जमीन है तो फिर ये बताओ उससे पहले क्या था? कहते हैं पता नहीं। तो फिर ईमान वाला कहता है कि उससे पहले भी अगर कुछ था तो अल्लाह था। जब कुछ न था तो खुदा था, जब कुछ न होगा तो खुदा होगा। उनसे पूछा फिर ये हुआ कैसे? उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का जिक्र कर दिया कि ये एक थ्योरी है, एक धमाका हुआ और कायनात वजूद में आ गई, मादा बना। का कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा जैसे आज के टाइम में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसे कहते हैं?
गैस को, हवा को। हाइड्रोजन यानी टेम्परेचर, गर्म हवा। भाप उड़ रही हो, अगर आप उसको आगे दिखाएं तो वो भाप जो है वो पानी बन जाएगी। अरे चावल पकाते कि नहीं पकाते? अगर चावल ज्यादा गीले हो जाएं तो ढक्कन हटा दिया जाता है ताकि पानी भाप बन के उड़ जाए। अब इससे आसान मैं कैसे समझाऊं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो पानी बन जाता है। यही चीज उन्होंने, साइंसदानों ने कही कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया, हो सकता है ऐसा ही कुछ और मिला हो, मिलता रहा हो, दुनिया बन गई हो। ये उन्होंने कहा हाइड्रोजन ये मिला हो तो वो हो सकता है दुनिया बन गई हो, धमाका हुआ। हमने सवाल किया अगर धमाके से ही दुनिया बन गई तो फिर करो कहीं धमाका। अरे इनकार की भी हद होती है मियां। निजाम अल्लाह ने ऐसा दुनिया का बनाया है कि अगर इंसान अपने आप को देखे, जैसे वो चल रहा है, अपने आप इंसान नहीं चल सकता। एक जबान है, क्या क्या काम करती है। लफ्जों की अदायगी जबान से होती है। जबान आप काट दें, आवाज तो निकलेगी, सही से बोल नहीं पाएंगे। जबान काट दें, खाना तो खा लेंगे, खाने का मजा नहीं ले पाएंगे। दांत निकाल दें आप, खाना तो पहुंच जाएगा लेकिन हाजमा फिर सही से नहीं चलेगा। अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है, आप अल्लाह को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अब साइंस ही कह रहा है, साइंस का मतलब यानी जिन्होंने तहकीक की है उन्हीं की बात मान लें। वो ये कहते हैं कि ये जो पलक है हमारी, ये एक दिन में 24 घंटे में 12,000 मर्तबा झपकती है। 24 घंटे में 12,000 मर्तबा झपकती है। ये दिल जो हमारा है ये एक दिन में 80,000 से लेके 1,20,000 मर्तबा तक धड़कता है 24 घंटे में। और वो ये कहते हैं कि जो आप सांस लेते हैं, एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में 24 घंटे में जो सांस लेता है तो 12,000 मर्तबा से 15,000 मर्तबा तक सांस लेता है 24 घंटे में। और ये पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे जिस्म का, अरे कोई तो कर रहा होगा कि अपने वक्त पर सब कुछ हो रहा है। जिस्म को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। अब मैं दलील दूं ताकि बात समझ में आए। आप यहां हाथ रखें, ये उंगलियां चल रही, इधर बोल भी रहे हैं, दिमाग इधर है, उंगलियां भी चल रही हैं। और अचानक उधरी दिमाग हमारा पहुंच गया, सारा उधरी मन लग गया, उंगलियां अपने आप रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां से दिमाग जो यहां उसका मन था, जहां यहां उसकी जो कंट्रोल इसे कर रहा था, वो सारा का सारा रुझान उधर हो गया, ये रुक जाएंगे। इंसान ऐसे क्या क्या करता है? अगर बातें करता है तो पैर भी हिलाता है, पलकें भी झपकाता है, जबान भी चलाता है, आंखें भी चलाता है, फिर बोलता भी है, फिर सांसें भी चल रही हैं, फिर दिल भी धड़क रहा है, और सब कुछ अपने मुताबिक हो रहा है, जिस्म के मुताबिक हो रहा है, निजाम के मुताबिक हो रहा है। ये कैसे अपने आप हो सकता है? अगर मैं ये कहूं ये मैक अपने आप बना, कोई मानेगा? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से मुनाजरा हुआ इसी बात पर। एक दहरिये ने कहा, तुम कहते हो अल्लाह है, हम कहते हैं अल्लाह नहीं है। इमाम साहब ने कहा कल की तारीख रख लो, तुमसे बात करेंगे। इमाम साहब से वो तारीख ले ली गई। इमाम आजम अबू हनीफा दूसरे दिन मुनाजरा के लिए चले और लेट पहुंचे। उसने पूछा, भाई तारीख तो यही है, वक्त तो आप लेट आए हैं, क्या हुआ? इमाम साहब ने जवाब दिया, मैं फंस गया था रास्ते में, एक बड़ा सा तूफान आया और जहाज वहां खड़ा था। अचानक तूफान आया, अचानक जहाज बना अपने आप, और अपने आप लोग उसमें बैठे और अपने आप वो चलने लगा। दहरी ने कहा, कैसी बातें करते हो?
अचानक तूफान, अचानक अपने आप जहाज बन गया, अचानक चलने लगा अपने आप। इमाम साहब बोले जब तेरा मन ये बात तस्लीम नहीं करता, तेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता कि एक जहाज अपने आप नहीं बन सकता, अपने आप नहीं चल सकता, तो ये जो पूरी दुनिया है इतनी खूबसूरत है, इतने सूरज हैं इसमें, इतने चांद है इसमें, इतने सितारे हैं इस कायनात में कि जितने जमीन पर रेत के जर्रे हैं, जितने जर्रे हैं रेत के जमीन पर, इन तमाम को आप गिनो, इनकी तादाद जो बने उन जर्रों की तादाद से ज्यादा आसमान पर सितारे हैं। 4-5 अरब की आबादी इंसानों की इस धरती पर है। 20 लाख किस्म किस्म की मखलूक इस दुनिया पर है। 20 लाख किस्म किस्म की मखलूक। मैं आबादी की बात नहीं कर रहा, इंसान एक अलग किस्म है मखलूक, उनमें जानवर एक अलग किस्म है, फिर जानवरों में घोड़ा अलग है, कुत्ता अलग है, गधा अलग है, भेड़िया अलग, बकरी अलग, बकरा अलग, भैंस अलग, गाय अलग, शेर अलग, तमाम तरह मखलूकें अलग। इस तरीके से अल्लाह ने 20 लाख मखलूकें बनाई। इमाम साहब ने फरमाया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने, जब इस कायनात में ये सब कुछ हो चुका है, तू एक जहाज को नहीं मान रहा, तो इन सब के होने को अपने आप कैसे तस्लीम कर सकता? बोल पड़ा इमाम, हक कहते हो, कोई तो है। बताया इमाम साहब ने, वो कोई और नहीं, हम अपनी जबान में उसे अल्लाह कहते हैं, उसने नाम हमें अपना अल्लाह बताया। साइंस का दूसरा उसूल के जो नापने में आए, जो छूने में आए, जो देखने में आए, जो नापने में आए, और ये चीजें मादे पर फिट बैठती हैं। मादा किसे कहते हैं मैंने बताया आपको पिछले जुमे में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो बनता है वो मादा कहलाता है, मटेरियल कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात पर अगर ये चीजें हम देखें तो साइंसी उसूल के मुताबिक नहीं आती, लेकिन अगर उसकी बनाई हुई मखलूक को हम देखें तो ये बिल्कुल चीजें सादिक आती हैं। अरे आप सब इल्म वाले हैं कि नहीं हैं? अरे बोलिए भाई, इल्म है ना सबके पास? अरे फख्र से कहिए मियाँ, डर क्यों रहे हो? हर आदमी अपने आप में एक यूं कह लें कि पीएचडी किया हुआ है। हर आदमी अपने आप में एक पीएचडी की सलाहियत रखता है, चाहे वो जाहिल ही क्यों ना हो। अगर वो जाहिल है तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, तो वो इसमें महारत रखता है भैया। आलिम उसके सामने फेल है फिर जहालत करने में, तो वो इस चीज में पीएचडी है। एक अगर मजदूर आदमी है, राजगीर आदमी है, घर बनाने वाला, तो वो अपने आप में पीएचडी है। जो काम वो कर सकता है एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता, वो पीएचडी है अपने आप में, पूरा इंजीनियर है। हर इंसान अपने आप में एक सलाहियत रखता है, हर इंसान के पास इल्म है। आप में इल्म है कि नहीं है? है। शऊर है कि नहीं है? अक्ल है कि नहीं है? अब साइंसी उसूल के मुताबिक हम इसको बताएं कि साइंस ने कहा नापो तौलो, हम कहें उनसे इल्म है कितने किलो है, शऊर है कितने फिट है, कोई जवाब नहीं। लेकिन तुमने बात रब की है, तो जिस तरीके से दुनिया का इंसान, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये माइक बना, जिसने भी बनाया हो इंसान उसकी तारीफ करता है कि क्या माइक बनाया है, यहां बोलो पूरा मोहल्ला सुनता है। कैसा ईमान हो चुका है दुनिया वालों का कि जापान के एक शख्स ने कार्लो मोटर बना दी, पूरी दुनिया कह रही है उसने क्या मोटर बनाया। अमेरिका ने एक ऐसी कार बना दी जिस पर गोली का असर नहीं होता, बम का असर नहीं होता, पूरी दुनिया उसकी तराने गा रही, उसने क्या चीज बना दी। अरे फिर तुम रब की तारीफ क्यों नहीं करते, जिसने तुमको ऐसा बनाया कि जबान दी तो जबान ऐसी,
कि चलती अपने मुताबिक जब है तो कोई असर नहीं होता। आंख ऐसी दी कि ऐसा देखती है कि अगर नजर दूर तक दौड़ाओ तो ये कई हजार किलोमीटर तक देख लेती है। कान ऐसे दिए कि इंसान की आवाज क्या, इंसान की आहट को भी सुन लेती है। अरे ये तो इंसान है। अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह की कुदरत देखो कि उसने जमीन कैसी बिछाई है। अल्लाह की कुदरत देखो कि उसने आसमान कैसे सजाया है। अल्लाह की कुदरत देखो कि उसने हवा कैसी चलाई है। अल्लाह की कुदरत देखो कि जमीन पर जब बारिश बरसाता है तो उसमें कितनी नेमतें उतारता है, कितने उससे फल पैदा होते हैं, कितनी उससे दवाइयां बनती हैं। इतना बड़ा खालिक, इतनी बड़ी शख्सियत और सिफात का मालिक जब सब ये काम करे, तुम्हें वो सब नहीं दिखता? एक कार अगर कोई बना दे दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। ये हक्कानियत है। तो साइंसी उसूल फेल हो उसके आगे। अब क्योंकि इल्म की ये बात है तो हम ये कहेंगे कि फिर हमें ये बताओ, जिसने ये माइक बनाया है क्या वो माइक के बारे में जानता नहीं था? बिल्कुल जानता था। जब जानता होगा तभी तो बनाया। एक गाड़ी के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे हल लगाने वाला जिसने भी वो बनाया हो, क्या वो खेत जोतना नहीं जानता हो? जिसने रेडियो बनाया क्या वो संचार को नहीं जानता हो? फिर ये बात भी सच्ची अपने ज़हन पर ले आओ कि जिस तरीके से इंसान के अंदर इल्म आया है तो इसी वजह से आया है क्योंकि इस इंसान को जिसने बनाया वो आलिमुल गैबी व शहादा है, वो भी इल्म वाला है। जब उसने अपने हाथ से बनाया तो इल्म भी इंसान के अंदर आया। साइंसी उसूल की बना पर बात अलग रही, लेकिन पता लगा कि अगर ऐसी बात है इस उसूल पर आप करेंगे रब तबारक व तआला के वजूद के इनकार पे, तो फिर सिवाय बेइज्जती के आप और कुछ नहीं देखेंगे। तीसरा उसूल साइंस ने बताया कि जब तक पहली चीज हटे ना, दूसरी चीज उस पर नहीं लाई जा सकती। और आसान करूं आपके लिए, सैमपट लगा है, इसके ऊपर आप गाय बनाएं, उसी के ऊपर शेर बनाएं, उसी पे बंदर बनाएं, उसी पे कुत्ता बनाएं, कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। सब बिगड़ गया। ना कुत्ता लगेगा, ना गाय लगेगी, ना भैंस लगेगी, जो भी आपने बनाया हो। ये भी यही उसूल लाते हैं कि एक जब बन गया तो उसको हटाओ फिर दूसरा लाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी हिकमत से इंसान का दिल बनाया कि यहां जब एक चीज आ जाती है तो वो बस गई, और भी आ सकता है। आप कोई चीज बनाएं, किसी चीज पर, किसी कागज पर, तख्ती पर, बनाने के बाद हटाना पड़ेगा तब दूसरा बनेगा। मिसाल के तौर पर आप मुझे देख रहे हैं अभी, आप यहां से जब जाएंगे आपके दिल में तस्वीर रहेगी। ऐसा नहीं कि उसे हटाओ फिर लाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इंसान का ज़हन, दिल और दिमाग बना दिया कि पूरी कायनात इंसान अपने अंदर समा सकता है, हटाने की जरूरत नहीं है। और कूफा की जामा मस्जिद में एक शख्स आया, इसी का वाक़या आ गया मुझे अभी याद, तो सुन लें। एक शख्स आया, अली से कहा, अली क्या तुम एक अंडे में पूरी दुनिया को जमा कर सकते हो? एक अंडे में पूरी दुनिया को जमा कर सकते हो? अली ने जवाब दिया, ये तो बहुत आम बात हो गई, तूने अपनी आंख देखी है? कहां? का आंख अंडे से बड़ी है कि छोटी? अंडे से छोटी है। कहा इस आंख में तू पूरी कायनात को बसा सकता है, अंडा तो बहुत दूर की बात है। यानी अगर इंसान अपने आप को पहचाने तो उसे ज़ात खुदा समझ में आए। कैसे? हमारे अंदर रूह है, इंग्लिश में इसे कहते हैं सोल, हिंदी में इसे कहते हैं आत्मा।
साइंस या दुनिया वाले इसको दूसरा नाम देते, इनकार नहीं करते, क्योंकि इनकार अगर करें तो मजबूरी है, कर ही नहीं सकते इनकार। लेकिन है कि नहीं है? अरे बोले भाई, है आत्मा हमारे अंदर, है रूह हमारे अंदर। किसी ने देखी है? और अगर निकल जाए तो तब भी नहीं। तो हम ही मर जाएं, देखें कहां से, जिस्म के पार्ट ही नहीं काम करें। लेकिन इन दुनिया वालों ने अल्लाह से भटकाने के लिए इसको एनर्जी का नाम दिया कि ये कोई एनर्जी होती है इंसान के जिस्म में, वो निकल जाती है, इंसान बीमार पड़ जाता। हम कहते भैया एनर्जी क्या होती है? कहते हैं टेम्परेचर। तो इंसान मर गया, भरोस में टेम्परेचर, देखे जिंदा हो जाए। भरोस में तापमान, भरोस में हीट, देखें जिंदा हो जाए। कहा नहीं, धड़कन चलती रहती है, टेम्परेचर अगर उसमें दे तो धड़कनें चलती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी ताकत होती। यानी हाथ खड़े कर लिए, ये तो नहीं कहा कि हाँ रूह या आत्मा या सोल कुछ होता है। तो जब आपने रूह नहीं देखी, आत्मा नहीं देखी, अपनी जान को आपने नहीं देखा, लेकिन यकीन है बस इसी तरह से वजूदे बारी ताला भी है कि जो दिखता नहीं है लेकिन कायनात के जर्रे जर्रे में पिन्हा है। ऐसा पिन्हा है, ऐसा पिन्हा है, इतना करीब है कि जानों से ज्यादा करीब है। और मिसाल दूं इसकी, समझते जाएं आप। ये मेरा हाथ है, दिख रहा है अभी, अब भी दिख रहा है। यहां मन रख लिया, अब मुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहां कर ले तो। और नबी फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों, रब तुम्हारे करीब इतना है कि तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। जब हाथ जिस्म के ऊपर हो नहीं दिखता, अल्लाह जान के करीब है, कैसे दिख जाए? इतना करीब है वो हमारे। फिर आप सवाल करें अपने आप से, अपने आप से समझें, अपने आप को आप समझें, रब को समझ जाएंगे। दूसरा सवाल करें फिर अपने आप से, क्या रूह एक ही है? रूह एक ही है कि दो चार दो पांच छह है? भैया एक ही है या दो तीन है? अगर दो हो तो ये हाथ है, ये चल रहा है इधर, ये इधर पलक चल रही है, इधर मुंह चल रहा है, टांगे भी हिल जाती हैं। ये सारी सिस्टम कंट्रोलिंग जो कर रही है वो एक रूह, और रूह ऑर्डर देती है दिमाग को, दिमाग ऑर्डर देता है पूरे जिस्म को। अब आप इसकी और अगर तफसील में जाएं, जो मैंने अभी बताया कि 12,000 मर्तबा एक दिन में पलक झपकती है, और 1,20,000 मर्तबा एक दिन में दिल धड़कता है, और 12 से 15,000 मर्तबा एक दिन में बंदा सांस लेता है। ये सब कुछ हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, चलाने वाला रूह, सब कुछ। हाथ भी चल रहे, पलक भी चल रही, कान भी सुनाई दे रहा है, जबान भी चल रही है, पलकें भी झपक रही हैं, उंगलियां भी काम कर रही हैं, सांस भी आ रही है, दिल भी धड़क रहा है, खून भी जिस्म में दौड़ रहा है। और ये सब कुछ कर रहा है कौन? एक, जो जिस्म में है, जिसे रूह कहते हैं। अरे फिर अपने जिस्म से ही सीख लो, अगर जिस्म में एक रूह है तो वो पूरे को कंट्रोल कर रहा है। अगर दो होती तो होता ये कि कोई रूह ये हाथ चलाती, कोई रूह ये हाथ चलाती, किसी का मन होता पैर चलाओ, किसी का मन होता आंख मारो, किसी का मन होता कुछ बोलो। बस बात समझ में आ गई कि दो नहीं एक है। बस यहीं से समझ लो कि कायनात को जो चलाता है वो भी एक है। अगर दो हो तो कायनात चल ही ना। नबी ने फरमाया अपने आप को अगर पहचान लो तो तुम अल्लाह को पहचान लोगे। हम फिर रूह से पूछें
रूह तो कब से है? इंसान जब पैदा होता है तो मुझे बताएं, इंसान पैदा होता है जब, तो वो खाता पीता है, उम्र उसे लगती है बड़े होने में, परवरिश करने में, फिर हट्टा खट्टा बनता है। रूह क्या खाती पीती? एक ही चीज है जिसका कुरान में जिक्र है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मरे हुए हैं वो लोग जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। भैया बुरी लगे तो हम कोई जिम्मेदार नहीं, मरे हुए वो लोग हैं। अभी बात चल रही है भैया नामूसे रिसालत पे, नबी की शान की हिफाजत करो। गुस्ताखियां हो रही हैं, इधर से गालियां पड़ रही, उधर से गालियां पड़ रही। प्रदर्शन करो, रैलियां निकालो, भैया बैठो, हल्ला करो। अब आपके बीसलपुर में भी अभी कल रात मीटिंग हुई है तकिया मस्जिद में, हम नहीं गए, हमारा बुलावा आया, पता क्यों नहीं गए? आपको आज बता रहे हैं, क्योंकि सारा लिखा जोखा जो आज हो रहा है, कोई भी गुस्ताखी कर रहा है उससे पूछो कहां से कर रहे, देखो कुरान में लिखा है। जब हम देखते हैं वाकई कुरान में लिखा है। कुछ और गुस्ताखी हो उनसे पूछो कहां पढ़ा तुमने, वो बुखारी शरीफ में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। एक किताब लिखी गई थी आपकी 1927 में, रंगीला रसूल, किताब का नाम है रंगीला रसूल। पाकिस्तान ने इस पे बैन लगा दिया, लेकिन बात उसमें सारी झूठी है। लेकिन जिसने लिखी है तहरीरी तौर पर, किताबी तौर पर, आप उस किताब की एक भी बात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी किताबें जो उसने रंगीला रसूल में लिखी, सारी मौलवियों की किताबों से ला करके जमा की अपनी किताब में। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसे मरवा दिया, उसके गोली मारी गई। सही हुआ, मरा। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं भैया। पहले अपने आप को सुधारो। जो आप कह रहे हैं कि उसने गुस्ताखी की, तो हमारी किताबों में लिखा है, तो आप ये पहले तय करो कि किस किताब में कितना सही लिखा है, फिर आप बात आगे। तो रूह की मैंने बात छेड़ी, कितनी उम्र है इसकी, कब से है ये? बच्चा जब पैदा होता है रूह की परवरिश नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है अल्लाह तबारक बताला हुक्म दे देता है इजराइल को, रूह फूंक दो जाकर। जब बच्चा पैदा होता है तब रूह आती है उसमें। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसके अंदर रूह नहीं होती। डॉक्टर साहब बैठे, अगर एक भी सांस ले ले बच्चा माँ के पेट में तो बच्चा मर जाए। बगैर सांस लिए बच्चा माँ के पेट में जिंदा रहता है, और अगर बाहर आने पर एक सांस भी गड़बड़ हो जाए तो इंतकाल हो जाए, मुंतकल हो जाए। तो हम पूछ रहे हैं रूह की उम्र कितनी है, आत्मा की उम्र कितनी है, कब से है? का इंसान तो कल पैदा हुआ था, रूह में फूंकी गई, अल्लाह की बारगाह में पहले से ही थी, जिस्म आज दिया गया है। अच्छा फिर ये जिएगी कितनी? 100 साल, 50, 60, 70, 80, 90, जितनी जी जाए, 500 साल, 1000 साल जी जाए। जिस्म मर जाएगा, रूह मरेगी? रूह नहीं मरेगी। जब रूह जिस्म बना, रूह उस वक्त पैदा नहीं हुई, पहले से थी। जिस्म इंसान को दिया गया, उस जिस्म के बलबूते पर इस इंसान ने जमीन पर जिंदगी गुजारी, लेकिन रूह को मौत नहीं आई। यानी रूह का पैदा होने का भी कोई नहीं पता, रूह के मरने का भी कोई नहीं पता। बस मुसलमानों फिर अपने जिस्म से सीख लो, ऐसी ही जात रब की है, पता नहीं कब से है और पता नहीं कब तक रहेगी। बस अकीदा ये बिठा लो कि हमेशा से है, हमेशा। ये जात है उस रब की। अपने ही जिस्म से अगर आप अपने रब को पहचाने तो फिर जवाब लेते जाएं कि रूह का बेटा और वह बाप होता है इंसान, यानी जिस्म, यानी आपकी जो रूह है उसका बेटा बेटी नहीं होती है।
आपके जिस्म का बेटा बेटी होता। इन दुनिया वालों ने अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भी यही तोहमत बांधी कि अल्लाह तबारक व तआला के बेटे थे ईसा। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि बेटे थे ईसा। अब हम अपनी सोच बिठाएं कि ईसाइयों ने सिर्फ इतना ही तो कहा, बेटे थे, कोई गलत कहा, कोई ज्यादा थोड़ी ना कह दिया। अपनी अकल दौड़ाओ, बगैर बीवी के बेटा हो जाएगा? बगैर बीवी के बेटा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब उन्होंने खाली कहा बेटा, लेकिन अकल दौड़ाओ तो वो कहना ये भी चाह रहे कि अल्लाह की बीवी भी है। लेकिन ये सबक हमें हमारे जिस्म ने दिया, हमारी आत्मा, हमारी रूह ने दिया कि इंसान की जब औलाद होती है तो उसके रूह का बेटा नहीं, उसके जिस्म का बेटा होता है, उसके मादे का बेटा होता है, उसके मटेरियल का बेटा होता है। बस इसी रूह ने हमें समझा दिया कि जैसे रूह का बेटा नहीं होता, इसी तरीके से ना अल्लाह किसी का बाप है, ना अल्लाह की कोई बीवी है, ना अल्लाह की कोई बेटी है। अल्लाह वो है कि जो सबका मालिक और खालिक और रज़्क़ अता करने वाला। अभी और भी पॉइंट है कि पूरा पेज भरा पड़ा है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता जाऊं तो मेरे नबी की वो बात, अपने आप को पहचान लो, तुम्हें अपना रब समझ में आ जाएगा। नहीं बता पाया अभी आपको, लेकिन आप तवज्जो दें अपने ऊपर, कभी अपने आप पे गौर व फिक्र करें, अकेले में अपने आप को सोचें कि मुझे किसने पैदा किया, फिर मेरी माँ को किसने पैदा किया, वो कहाँ से आई, ये दुनिया कहाँ से चली आ रही है। इस कायनात का, इस जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना डोलना कमाना नहीं है। अगर इतना ही हो तो फिर जानवर भी ऐसा ही करते हैं, बराबर हो फिर तुम सब हम सब। मकसद इतना है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को पैदा किया सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करता रहे। हम भी उसे उसका वही निज़ाम, जिस निज़ाम से सही सलामत उसकी जिंदगी गुजरे, हम भी वो उसको देते रहेंगे इंशाअल्लाह अगले जुमे में। क्योंकि रजब का महीना है, बहुत सी मोतबर तारीखें हैं, ख्वाजा साहब की भी है, इमाम बाकर, इमाम जाफर, और भी कोंडे का भी महीना यही है, तबारक भी इसी में होती है। अगर वक्त मिला तो फिर ये मौजू हम फिर छेड़ेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे। तब तक दुआ है कि मौला हमें शऊर बख्शे। वमा अलैना इल्लल